कुछ क्वेश्चन होगा तो आप माइक खोल के एकदम पूछिएगा, ठीक है। समय बहुत कम है हम लोग के पास, तो स्टडी होगी सिर्फ उस टॉपिक की जो टॉपिक आपको 12th में काम देगा और आपको इंग्लिश समझने में मदद करेगा, ठीक है। हम लोग के पास लंबा टाइम था, लेकिन समय और हालात कुछ इस टाइप का था कि हम लोग उस समय और हालात को थोड़ा सा उसके कारण बैलेंस नहीं बना पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। गॉगल्स लगाने का एक ही रीजन है, क्योंकि लाइट नीचे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसका ज्यादा आदत हो जाएगा फिर आंख गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को ब्रेल लिपि पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आइए सबसे पहले हम लोग वर्ब का दायरा छूते हैं। वर्ब, वर्ब कहते किसको है? क्रिया को कहते हैं वर्ब। क्रिया, क्रिया अर्थात काम को कहते हैं वर्ब। तो काम हमारे आसपास में ढेर सारे काम हो रहे हैं, हंसना, बोलना, रोना, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, प्यार करना, नफरत करना, जितना भी प्रकार का है सभी का सभी वो काम है, ठीक है। तो काम हमारे आसपास बहुत सारे हो रहे हैं। चोरी करना भी काम है, बकरी चुराना भी काम है, आया बात समझ में? सब कुछ चोरी करना, कुछ भी आप चोरी करते हैं वो सब काम है। आगे बढ़े, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, उर्दू पढ़ना, फारसी पढ़ना, जितना भी आप पढ़ सकते हैं सभी का सभी काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो काम को दो भागों में बांटा गया है। डेफिनेशन सब कुछ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। आप इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका मेन वर्ब, जो कामगार चीजें हैं उसकी बातें हम लोग करेंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जब मैं यहां से बाहर था तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जब होता है तो वो सहायक क्रिया होता है, और सहायक क्रिया की संख्या सीमित है, और हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या 24 होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब्स। और मेन वर्ब की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो जो मेन वर्ब का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग को बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है, बहुत थोड़े जान पाते हैं हम लोग, ताकि मतलब जितना यूज है वही हम लोग पढ़ते हैं। और हेल्पिंग वर्ब 24 फिक्स है। तो हम जब स्टार्टिंग में इंग्लिश ग्रामर खुद पढ़ रहे थे ना, लगभग वही आप लोग के क्लास में थे 11th में भी, तो उसी समय हम भी पढ़ रहे थे। तो मतलब एक अजीबो गरीब मतलब हो गया, हमको कुछ आता नहीं था, हम स्टडी करते थे। तो हेल्पिंग वर्ब मेरी बहुत मदद किया, क्योंकि इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब है तो मदद तो करेगा ही। आइए, तो हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, ये आपको हर चीजें मदद करेगा। याद रखिएगा, हम ये बात बराबर बोलते रहेंगे, चाहे आप टेंस पढ़िएगा, रिमूवल टू पढ़िएगा, क्वेश्चन टैग पढ़िएगा, नरेशन पढ़िएगा, स्ट्रक्चर पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के मजा आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं, कौन कौन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो देखेंगे इज, एम और आर, वाज और वर। उसके बाद देखिएगा हैज, हैव, हैड। उसके बाद होता है डू, डज और ये डिड। अब देखेंगे फिर होता है शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और यूज्ड टू। और उसके बाद एक होता है नीड और डेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी सबको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और सारा टोटल इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में ये सब मेन विलन है। आया बात समझे? कहीं कहीं बैठा हुआ रहेगा और सब चीज को ऑपरेट करेगा। ये घटना को बता देगा कि घटना प्रेजेंट की है या पास्ट की है। ये घटना को बता देगा कि ये फर्ज है या मजबूरी है। ये बड़ा ही डेंजरस टॉपिक है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिएगा, मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन इसका टाइप फिक्स है। इसका जो टाइप है ना वो 5 टाइप का। मेन वर्ब की कुल संख्या कितनी है? अनंत है। आपके पास बेटे कितने हैं? तो सर ढेर सारे। टाइप कितना है? तो एक
चोर का मतलब बना लिया ग्रुप, एक ऑनेस्ट आदमी का, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, एक अलग अलग ग्रुप बना लिया, लेकिन बेटा ढेर सारा। तो उसी प्रकार हेल्प, ये मेन वर्ब 5 प्रकार के, 5 का टाइप 5 प्रकार होते हैं। तो V1, V2, V3, V4 और V5। देखिएगा ध्यान से। तो मेन वर्ब को जब बांटा गया है ना, तो इन्हीं 5 नामों से हम लोग आसान भाषा में इसी को याद रखते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5 आसान भाषा में इसे ही याद रखा जाता है। V1 करके, V2 करके, V3 करके, V4 करके और V5 करके। तो यहां देखिएगा, इसी का नाम है प्रेजेंट। देखिएगा ये 5 है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो याद इसी को रखना है, काम यही देगा, यूज यही होगा, कहीं पर ये नाम नहीं लिखा होता है ना। ये याद रखना, ये काम देगा। और ये सब जो है ना, ये तो सब, ये सब इसका जो कहते हैं मतलब पूरा डिटेल्स नाम है। प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म, इसको कहते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और V5 को कहते हैं प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म। कोई दिक्कत है यहां तक में? ऐसा कुछ ऐसा। तो इसमें जो गो होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और ये होता है गोज। ध्यान दीजिएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो V1 को ही किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। ये हो जाता है प्लूरल, याद रखिएगा। और इसे कहा जाता है प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। ध्यान देंगे हम लोग, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो हम लोगों के मन में क्या बैठा हुआ है कि सर जो काऊ होता है वो सिंगुलर होता है, और जो काउज होता है वो प्लूरल होता है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते आए? चलिए बताइए भाइयों बहनों, बोलना है, ऐसा हम लोग बचपन में सीखे हैं। तो ये भैया ये नाउन है ना जी, ये क्या है? नाउन है। मगर गो और गोज, इसके साथ थोड़ा केस पलट जाता है। आप पप्पी पत्नी को ले सकते हैं, भाभी को लीजिएगा तो लपर लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बताओ आप लोग। तो एस जोड़ करके नाउन का प्लूरल बनता है, वर्ब का प्लूरल नहीं बनता है। वर्ब कहता है हमरा में एस से एस जोड़ोगे ना तो हम किस में बदल जाएंगे? सिंगुलर में बदल जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लूरल। देखो केस पलट गया ना। नाउन कहता है भैया अगर हमरे साथ हम अकेले हैं, हम सिंगुलर हैं, हम में यदि तुम एस या एस जोड़ते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। कॉमन सेंस आप लोग को भी पता होगा, पेन का पेन्स करते होंगे, मतलब कि बॉय का बॉयज करते होंगे, रन सॉरी फ्रेंड का फ्रेंड्स करते होंगे। लेकिन गलती से भी अगर आप वर्ब लिख रहे हैं और उसमें एस या एस जोड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो वर्ब है वो पैदा लिया सिंगुलर, और एस या एस जुड़ते वो क्या बन जाता है? सॉरी, ये पैदा लिया वर्ब कैसा? प्लूरल, और बन गया एस जोड़ने के बाद क्या? सिंगुलर। अर्थात ये भाभी हुई, इसको पप्पी लीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा, अर्थात ढेर सारे लोग आ जाएंगे, ढेर सारे लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो एस जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये अपनी वाइफ है, इसमें एस जोड़िएगा, पप्पी लीजिएगा तो कहेगा आ जाइए, वेलकम, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। आया बात समझ में? आगे बढ़े। लगा के पढ़ना, आस पास में लेडीज होगी तो कहेगा मास्टर खराब आदमी है, ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, देखेंगे अगर हम लोग नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है? एस या एस या कहीं भी VES भी लगता है, किसी के आगे द जोड़ देने पर भी वो मतलब बन जाता है प्लूरल। अगर गलती से हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो बदल जाता है किसमें? सिंगुलर में। किसमें बदल जाता है?
सिंगुलर। ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा कि नाउन में एस ए एस जोड़े तो वो बन गया प्लूरल, और वर्ब में एस ए एस जोड़े तो वो बन गया सिंगुलर। कोई दिक्कत समझने में यहां तक तो बताएंगे और इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो लाइव पढ़ना ना बड़ा सहन शक्ति वाला काम होता है, ठीक है, क्योंकि आप उस समय फोन चला रहे होते हैं और फोन जो है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर माना जाता है, अर्थात विभाजक माना जाता है। आप 10 घंटे फोन चलाओ, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप 3 घंटा जब पढ़ने बैठो तो वो 3 घंटा में आपका फोन ऑन नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान 100% आपकी पढ़ाई पर हो, आपके लक्ष्य पर हो, ठीक है। आप खूब खूब मस्ती करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, मतलब जो करना है करें, लेकिन जब पढ़ने बैठे उस समय नो बाबू, नो सोना, नो जादू, नो टोना। आगे बढ़े, पॉइंट टू बी नोटेड। कम टू द नेक्स्ट। अब चलिएगा, स्ट्रक्चर, संरचना। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा हेडिंग होता है और हेडेक भी बन जाता है अगर आप इस चीज को बेहतरीन ढंग से नहीं समझिएगा तो। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। तो साधारणतः जो सेंटेंस की संरचना होती है वो सब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा और वर्ब एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। यही होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का कहना है, देख भाई, अगर दुनिया में कोई सब्जेक्ट बन सकता है तो वो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट कहता है, देख हम जो है इसके फ्रेंड हैं। किसके फ्रेंड हैं? सब्जेक्ट के। हमारे जगह पर भी या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक झंझट वाला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पूरे 1 लाख देकर हम इसको सीखे थे, आप लोग तो थोड़े थोड़े पेशेंस सीख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो। वर्ब के जगह पे कौन कौन, सॉरी, सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन हो सकता है बताइए आप लोग? सर देखने का मन नहीं करता। चलो, तो वर्ब 2 प्रकार के, एक होंगे, पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, एच भी से हेल्पिंग वर्ब को सूचित करेंगे और एम भी से मेन वर्ब को सूचित करेंगे। पहले दिख रहा है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के जगह पर 2 चीज आ सकते हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये ध्यान रखना है, कितनो बड़ा सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, सब का विभाजक ई वर्ब होता है। अगर एकड़ा पकड़ने आ गया ना तो दुनिया का कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझिएगा। एक तरफ वर्ब के पहले सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए, तो हम पहला स्ट्रक्चर आप लोग को समझाते हैं। ये हो गया ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बस है इतना का, काट लीजिएगा बाद में या कहीं पे नोट करते रहिए। एक चचा है, वही चचा जो मुन्ना भैया हम नहीं कहते हैं चचा, अरे वो चचा, वही वाले चचा हैं। बी, बी इसका या तो V1 M होता है या फिर R होता है, या बी चचा खुद आते हैं। ये फ्यूचर वाले में बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखना है इसको, है ना। BEB, बी मीन्स सब कुछ होता है। होना हम लोग को किताब में मिलेगा। बी मीन्स हंसना, खाना, रोना, गाना, जाना, आना, नहाना, धोना, पीना, प्यार करना, मोहब्बत करना, शादी करना, लात खाना, जूता खाना, सब बी मीन्स सब होता है, ठीक है। सेंटेंस के यूज पर हिंदी होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। सेंटेंस के इस्तेमाल पर ही हम लोग इसका हिंदी करेंगे। तो बी एम आर बी मतलब सब है। V2 होता है वाज और वेयर, इसका होता है V3 बीन, और V4 होता है बीइंग, और V5 होता है इज। इसके बाद देखिएगा V1 हो गया, इधर एम इज हो गया ना। अब डू चचा आते हैं, डी और डू। डू का V1 डू ही रह जाता है, यहाँ पे डिड होता है, डन होता है, और ये डूइंग होता है, और इसमें डज। अब देखिएगा हैव, हैव का तो ये हैव हो जाता है, ये हैड हो जाता है, ये हैड हो जाता है, ये हैविंग हो जाता है, और ये हैड हो जाता है। कैपिटल स्मॉल को मैनर मत करना, ये ऐसे मेरा मतलब लिख दिया, यहाँ स्मॉल लिख दो, अब खुश हो गया। इज का ये ठीक है, और कहीं कैपिटल स्मॉल का तुम झंझट है नहीं ना, चलो ठीक। तो बी कहते हैं कि हमारे खानदान से, पूरे भारत का 5 खानदान बताया हुआ है, उसे 5 खानदान में कहते हैं। बी कहता है हमारे खानदान से ये 2 गो और ये 2 गो और ये 1, अर्थात 5 गो हेल्पिंग वर्ब के दुनिया में काम करेगा।
कौन कौन काम करेगा? एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वेयर होगा और इज होगा। यही पांचों जो है वो हेल्पिंग वर्ब के खानदान में काम करेंगे। ठीक है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग इन्हीं सब को उठाते हैं। और साथ साथ याद भी रखिएगा, ये मेरा सिंगुलर है और ये मेरा प्लूरल है। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। डू के खानदान में कहता है एगो डू है, एगो डीड है, एगो डज। मात्र 3 गो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है डू के ग्रुप से। एक डू होता है, एक डीड होता है और एक डज होता है। टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब पैदा किए डू ने? 3। हेड के ग्रुप में ये जाता है, ये जाता है और ये 3 जाता है। कहिएगा सर ये भी हेड है, ये भी हेड है, आप इसको काहे उठाएं? इसका मुंह बढ़िया नहीं था कि? बोलेंगे बढ़िया था चला, लेकिन V3 एक्सेप्टेबल नहीं है, V4 एक्सेप्टेबल नहीं, V2 ही एक्सेप्टेबल है। क्या हो जाएगा इसके खानदान से भी? 3। अर्थात प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये सब प्राथमिक चीज है। आप लोग यूकेजी 1 में होंगे, 2 में होंगे, 3 में होंगे, तो एक चीज बहुत अच्छा सा आप लोग को सर पढ़ाते होंगे, दिस इज ए कैट, दैट इज ए बॉय, ही इज ए मैन, ही इज क्लेवर। इज ए मार का आपको बचपन से हो गया होगा परिचय। अब फिर आपको बताया होगा मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट, और मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तो इज ए मार से, वाज वेयर से, डू डज से और हैव हैज से, डू डज से तो हालांकि कम हुआ होगा हमको मालूम है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल आपको बचपने में करवा दिया गया था, प्राइमरी स्कूल तक में आपको करवा दिया गया होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जिस चीज को घेरे हैं नीचे से करके, ये दोनों नहीं, ऐसे वाला इधर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां गया? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। ये सबको कहा जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। असली काल का ग्रह यही सब, ठीक ना। बचपन में पहरा पढ़े होंगे ना, आज भी धागा बनाते होंगे तो पहरा याद आता होगा, है ना, कि 16 48 होता है कि 16 42 होता है, ये आता होगा। तो वही चीज हमको यहाँ सिखाता है कि इसको मत भूलो, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां समझिएगा, आपको पहला रूल समझना है कि अगर सब्जेक्ट हो उसके साथ बी फॉर्म हो और उसके साथ वर्ब का चौथा रूप हो और ऑब्जेक्ट, यह संरचना आपको दिखाता है कार्य जारी होने का। तो किसका सेंस देता है? कार्य जारी होने का। बढ़िया समझिएगा, हमको ना सब्जेक्ट से मतलब है ना ऑब्जेक्ट से मतलब है। इसी सब को याद रखने के फेरा में बच्चा इसका मूल तथ्य नहीं समझ पाता है, जबकि मूल तथ्य मेरा यही पकड़े हुए रहता है। मेरा बेसिक जो जान प्राण करेजा होता है वो यही होता है, बी फॉर्म प्लस भी का चौथा रूप। तो इसको तो आपको पता ही है, इसके जगह पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसका भी मालूम है आपको, या तो नाउन होगा प्रोनाउन होगा। इसको पकड़ना है। बी फॉर्म का पहला पकड़िएगा। अब किसी के पापा को पकड़ लोगे तो बेटवा तो इवेंट करेगा कि मेरे पापा को काहे पकड़ा, तो फिर उनको बताए काहे पकड़े थे। ई बी को पूछे तो ई बी कहा हमरा 2 गो बेटा दरोगा है। कौन कौन? इज एम और सॉरी 3 गो है। ये वर्ब का चौथा रूप, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या दिखाएगा? वर्तमान में कार्य जारी। व्हाइट बोर्ड आ रहा है यहां तक? हम नहीं देखे हालांकि। ऑब्जेक्ट हो, इज एम आर हो, वर्ब का चौथा रूप हो और ऑब्जेक्ट हो, ये आपको दर्शाता है। देखो इज एम आर तीनों वर्तमान की बात करेगा, इज एम और आर, और ये वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब का चौथा रूप को आप याद रखिएगा, V1 प्लस ING। इसको बताइएगा नहीं किसी को, है ना, एकदम गुड रस है। ठीक है, V4 को क्या समझेंगे? V1 के साथ ING सेटिंग कर देंगे तो काम हो जाएगा। हम सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं। कहीं कहीं डबल एन मतलब लास्ट वर्ड, मतलब वर्ड को डबल भी करके बनाता है, वो अलग केस होगा, लेकिन नॉर्मली ING देख के हम लोग समझ जाएंगे, है ना। अब कुछ कुछ वर्ड होता है, जैसे देखो ब्रिंग, इसमें पहले से लगल है ING। कहिएगा अब सर आप तो बताए थे ING पहले V1 लिख दे भैया, तो V1 है ब्रिंग और उसमें ING लगेगा, तब हो जाएगा ब्रिंगिंग। ठीक है, तो कहीं कहीं रूल तोड़ता है, लेकिन नॉर्मल याद रखने के लिए V1 प्लस
आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर, तो अब झंझट हो जाता है कि सर किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सर आए हैं बता जाएंगे। आई का सातों जन्म का आशिक कौन है? ठीक, अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या एगो नाम रहे, इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे आप? इज। ठीक है, याद रखिएगा, ही रहे या सी रहे या इट रहे या नेम रहे, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इज होगा। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो छोड़कर जो बच जाए, जैसे वी हो गया, जैसे यू हो गया, जैसे दे हो गया, और जैसे क्या ढेर सारा नाम हो गया, नेम्स हो गया, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? आर जोड़ेंगे। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब का लोचा बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का बच्चा गलती होता है, कभी कभी क्या करेगा, बिफोर पहले लिख देगा, राम गोइंग इज पटना, कुछ बोल देगा। तो आई के साथ किसको अप्लाई करते हैं? एम को। ही रहे या सी रहे या इट रहे या नेम रहे, इसके साथ किसको अप्लाई करते हैं? इज को। और वी यू दे ढेर सारा नाम रहे, उसके साथ किसको अप्लाई करते हैं? आर को। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुई तो बताएंगे। सबसे पहले इसका मूल तत्व को पकड़ेंगे। ये वैसे काम को दर्शाएगा जो वर्तमान में जारी होगा। जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? तो मैं यहां आप लोग का हिंदी लिखता हूं पहला नंबर में, मैं पढ़ा रहा हूं। यह बात जब हम बोल रहे हैं उसी समय ना काम कर रहे हैं इस काम को। और कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब ऐसा थोड़े होगा कि हम सोए हुए रहेंगे और हमको कोई बच्चा कहेगा सर क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़े उसको जवाब देंगे। अब कुछ कुछ लोग पूछ देते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, हम बोले सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? हाँ करते हैं। तो फेसबुक पे नहीं मिलते हैं क्या? यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम ही सुमन सर है? पहले हाँ हमारा नाम ही सुमन सर है। क्या कर रहे हो आजकल? ले गधा कहीं का, तुमको कितना समझाना, पढ़ा रहा हूं आजकल। तो वो आजकल चल रहे काम को पूछता है कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको किसी काम को दर्शाना हो, आप कहे सर क्या कर रहे थे, हम बोले मैं पढ़ा रहा हूँ। अब खाना खाते खाते कोई थोड़े कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद कहेगा मैं खा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पढ़ रहे, आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन बना रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं। आई मीन्स मैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। आई के साथ जोड़ते किसको हैं? एम को। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रीड, सॉरी टीच, टीचिंग। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। आगे बढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग, रीड प्लस आई एन जी। वे लोग रीडिंग लिखे हैं, वेरी गुड। हाँ, वे लोग घूम रहे हैं, वे लोग टहल रहे हैं। क्या हो जाएगा? दे आर, टहलना होता है वॉक, दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग। वे लोग टहल रहे हैं, दे आर वॉकिंग। कोई दिक्कत समझने में? तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बी का औलाद है, एम आर है ना, इन सब के साथ अगर वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल होता है तो वह कार्य जारी का भाव पैदा करेगा। जो काम अभी चल रहा है वर्तमान में, इज एम आर प्लस भी फोर, इज एम आर प्लस भी फोर। इतना ही मेरा बात याद रखना आज के लिए कि इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप हो तो वह कार्य जारी का सेंस देगा वर्तमान में। उसके बाद देखिएगा, लिख रहा है आई, मैं पढ़ा रहा हूं। ये तो बना दिए, सॉल्व कर दिए नहीं सबको। अब देखेंगे एक चीज और आज के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी नाउन होता है उसमें अगर एस या एस जोड़ते हैं तो उसकी संरचना सिमिलर हो जाती है, लेकिन जब किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो उसकी संरचना प्लूरल हो जाती है। साथ साथ इस बात को भी याद रखेंगे कि मेन वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको सहूलियत के लिए V1, V2, V3, V4 और V5 को हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम V1 का प्रेजेंट
टेंस प्लूरल फॉर्म और V2 का पास्ट टेंस फॉर्म, V3 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और V5 का प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म। ये उसका वास्तविक नाम है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद कल मिलेंगे अपने